जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके जी, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फिर एंड पे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। मुझे स्टूडेंट्स एक दफा कंफर्म करेंगे मेरी वॉइस में कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है। ओके, थैंक यू। चलें जी, कंटिन्यू करते हैं लेक्चर 11। अच्छा, हमने प्रीवियसली सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन कंटेंट देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि हम किसी भी बिजनेस को जब स्टार्ट करते हैं यूजिंग सोशल मीडिया, तो हम उसको मालूमाती कंटेंट उसके लिए लिखते हैं, और मैंने उसके लिए आपको एक प्रैक्टिस भी दी थी। अच्छा, अब खाली मालूमात की हद तक तो नहीं रहना होता ना, चीजों को बेचना भी है। तो उसके लिए हम कंपेलिंग कंटेंट लिखते हैं। चाहे मैं फूड बेच रहा हूँ, चाहे मैं कोई सर्विस बेच रहा हूँ, मैं कंसल्टेंसी बेच रहा हूँ, मैं कोई अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज बेच रहा हूँ, कुछ भी बेच रहा हूँ ना, तो उसके लिए हमें स्टोरी टेलिंग जो है वो इस वक्त सबसे ज्यादा एक सक्सेसफुल मॉड्यूल होता है। सोशल मीडिया को या वेबसाइट को इस्तेमाल करते हुए किसी भी प्रोडक्ट, सर्विस या कंसल्टेंसी को बेचने का। अब होता क्या है, चार मेन पॉइंट होते हैं जिससे हमारा कस्टमर जर्नी जो है वो तय होता है। एक्चुअली ये तो खैर कॉपी राइटिंग का पॉइंट है। कस्टमर जर्नी हमारा होता है सी, थिंक, डू एंड केयर। ये चार पॉइंट होते हैं किसी भी कस्टमर के जर्नी के। आप जूता खरीदते हो, आप कोई डिनर सेट खरीदते हो, आप कोई शर्ट खरीदते हो, एनीथिंग यू बाय, एनीथिंग, तो उसके चार मेन जो कस्टमर का एक जर्नी होता है वो चार होता है। इनफैक्ट आप कोई आइसक्रीम खाते हैं, आप कोई फूड खाते हैं, कुछ भी। एक होता है सी, देखना, कि मैंने एक चीज देखी, मुझे अच्छी लगी। अच्छा, अब सी में हमारे पास अ, एक रेफरल भी काउंट हो जाते हैं। जैसे किसी ने कहा कि यार फलां जगह का खाना इज वेरी अमेजिंग, तो आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, तो वो सी फेज हमारा हो गया। ये हमारा जर्नी है उस चीज को बाय करने तक, उस चीज को खरीदने तक। थिंक, थिंक में हम सोचते हैं कि यार फलां चीज कर लो, ऑनलाइन देखी या ऑफलाइन देखी, किसी आउटलेट पे देखी, या इंस्टाग्राम या फेसबुक पे या वेबसाइट पे या गूगल पे स्क्रॉल करते हुए देखी। तीसरी चीज होता है डू, फिर हम उस चीज को प्रैक्टिकल कर लेते हैं, उसको खरीद लेते हैं, तो वो डू वाला फेज आ जाता है। चौथी चीज होती है केयर, उसके बारे में एक फीडबैक। फीडबैक पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अच्छा, ये तो हो गया हमारे कस्टमर जर्नी, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बताया मैंने। अब जब हम सोशल मीडिया कंटेंट लिखते हैं तो हम चार चीजें ध्यान में रखते हैं। पेन पॉइंट, पेन पॉइंट स्टैंड्स फॉर प्रॉब्लम। सोल्यूशन, लाइक कोई भी सोल्यूशन, उस मसले का हल। फोमो, फोमो कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि जिसमें हम एक ऐसा फैक्टर इंप्लीमेंट करते हैं एक मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। अच्छा, मैं रिपीट करता हूँ। पेन पॉइंट, प्रॉब्लम, सोल्यूशन, उस मसले का हल। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो FOMO, फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये कुछ स्टूडेंट्स अपने हैंड रेस कर रहे हैं, प्लीज मत करें ऐसे, बीच में डिस्ट्रैक्शन होती है। अब फियर ऑफ मिसिंग आउट क्या होता है कि जैसे आप लोग सेल लगी हुई होती है कि जी 3 days लेफ्ट, या 2 दिन की सेल है, या एक दिन की सेल है, या कोई ग्रैंड डिस्काउंट ऑफर लगी हुई है, तो हमारे जहन में एक फियर होता है कि यार अगर ये चीज मिस हो गई और नेक्स्ट टाइम हमें ये सेल पे ना मिली, तो मतलब मिस हो जाएगा ना, सीन बैड हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि हम उस चीज को खरीदते हैं, हम उसकी तरफ भागते हैं। क्या ऐसा कभी आप लोगों के साथ हुआ है? चैट बॉक्स में जरा मुझे बताएंगे, क्या कभी ऐसा आप लोगों के साथ हुआ है कि कभी सेल लगी हुई हो और आप कहें कि यार बस ले लो जल्दी से, पता नहीं दोबारा सेल पे मिले ना मिले। अमूमन ये हमारे, अगर हम पाकिस्तान के हिसाब से देखें ना, तो ये वाली जो चीज है ये सबसे ज्यादा इम्प्लीमेंट होती है ब्रांड्स के ऊपर, लाइक शूज हैं,
अगर फीमेल्स की बात करें तो डेफिनेटली ड्रेसेस हो गए, और मेल की बात करें तो मोस्टली शूज, क्योंकि मेल ज्यादा शूज खरीदना पसंद करते हैं ऑफिसेज के लिए या एक्सरसाइज वगैरह के लिए या नॉर्मल चलने के लिए। तो ये दो चीजें ज्यादा हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ दुबई की बात करूँ ना, तो यहाँ पे फोमो फैक्टर बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट अभी यहाँ पे ना एक सुपर मार्केट है जहाँ पे हर हफ्ते सेल लगती है। तो वो 5 दिनों में अमूमन इतना रश नहीं होता, लेकिन जो सेल के दिन होते हैं ना उसमें इतना रश होता है कि मतलब यू इवन कांट इमेजिन। मतलब मैं खुद देख के परेशान हो गया कि बंदे पे एक एक दुनिया निकली हुई होती है स्टोर्स के ऊपर। मतलब इनफैक्ट आपकी ग्रोसरी आइटम्स भी तो जो होते हैं ना, चीनी पत्ती, जो हमारे घर की डेली बेसिस की चीजें होती हैं, इनफैक्ट उन पे भी बड़ा ह्यूज किस्म का डिस्काउंट ही ऑफर कर रहे होते हैं। तो वो फोमो फैक्टर है, वो उस 3 दिन में पूरे हफ्ते की सेल निकाल लेते हैं और उससे कहीं ज्यादा कमा लेते हैं। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। चाहे जितना मर्जी अमीर मुल्क हो, जितना मर्जी गरीब मुल्क हो, जो भी हो, ये फैक्टर वहां क्लिक करता है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। तो ये चीज इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी ये लोग बहुत ज्यादा ह्यूज ऑफर देते हैं। तो ये सिर्फ कपड़ों और शूज की हद तक नहीं है, जबकि हमारे मुल्क में इतनी ज्यादा नहीं है इस चीज की, वो सिवाय 2-3 चीजों पे। अच्छा, अब सीटीए क्या है? सीटीए कहते हैं कॉल टू एक्शन। सीटीए स्टैंड्स फॉर कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन ये होता है कि जी मुझे अपनी ऑडियंस को कहाँ पर लेकर जाना है, मुझे उसको वेबसाइट पे क्लिक करवाना है, मुझे उसको सोशल मीडिया पे क्लिक करवाना है, मुझे उसको व्हाट्सएप के ऊपर लेके आना है, या मुझे उसको डायरेक्ट अपने स्टोर पे लेकर आना है। ऑब्वियसली अगर फिजिकल प्रेजेंस है तो स्टोर पे बुलाएंगे। अगर फिजिकल के साथ बाकी शहरों में फिजिकल नहीं है और ऑनलाइन है, तो मैं स्टोर के साथ साथ ऑनलाइन पे भी लेके जाऊंगा। तो ये तो हो गए 4 बातें। रिपीट कर रहा हूँ। पेन पॉइंट, सबसे पहले मुझे ऑडियंस का मसला ढूंढना है, फिर मुझे उसको सोल्यूशन देना है, सोल्यूशन के साथ मुझे फोमो फैक्टर देना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और फिर मुझे उसको एक कॉल टू एक्शन देना है। ये यहाँ तक चीज समझ आएगी, ये समझ आएगी तो आगे समझ आएगी, इधर आगे भी समझ नहीं आएगी। पेन पॉइंट, मसला। फॉर एग्जाम्पल आप को ड्रेस खरीदना है, कॉमन एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एक सूट खरीदना है। तो पेन पॉइंट क्या है? पेन पॉइंट हो सकता है शादी के लिए कोई ड्रेस लेना है, कोई इवेंट आ रहा है, लेट्स से कोई इवेंट, ईद आ रही है, जैसे बकरा ईद आ रही है, तो प्रॉब्लम है जी बकरा ईद के लिए सूट लेना है। प्रॉब्लम हो गया, एक मसला है ना, एक 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 रिक्वायरमेंट है, एक डिजायर है कि हाँ भाई ईद के लिए मुझे कपड़े लेने हैं। अब सोल्यूशन क्या है? मैं एक सोल्यूशन देता हूँ कि फला जगह पे आपको ईद का सूट मिल जाएगा, जो कि आपको बहुत कम प्राइस में मिल जाएगा, लाइक डिस्काउंट ऑफर में मिल जाएगा। 10,000 का सूट है, 3,000 का मिल जाएगा। तो क्या दिमाग की बत्ती जलेगी कि यार 10,000 का सूट 3,000 में ईद पे पहना जा सकता है, ईद पे काम आ सकता है? मेक सेंस। ड्रेस भी बहुत अच्छा हो और कलर्स भी खूबसूरत हों और खरीदा जा सके, लाइक बोथ फॉर मेन एंड वुमेन। ठीक है, खवातीन के लिए भी और मर्द हजरात के लिए भी। फिर मैं फोमो दे रहा हूँ कि सिर्फ 10 लोगों को मिलेगा या 20 लोगों को मिलेगा, या डिस्काउंट ऑफर जो है वो चांद रात से 2 दिन पहले तक है, चांद रात पे डिस्काउंट ऑफर नहीं होगी। तो वो फोमो फैक्टर हो जाएगा। फोमो कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, किसी चीज को खो देने का डर, कि यार ये चीज की हमारे से मिस ना हो जाए। और लास्ट में सीटीए, कॉल टू एक्शन। अब थोड़ी सी मैं कहानी क्रिएट करता हूँ, पूरी की पूरी कहानी ऐसे है कि लुकिंग फॉर ईद ड्रेस, बड़ा सिंपल सा लिख रहा हूँ। ईद का सूट ढूंढ रहे हैं आप? अच्छा, मिराज, मुझे नहीं पता कौन है, इज ऑफरिंग 70% डिस्काउंट ऑन ऑल कलेक्शन फॉर दिस ईद। मैंने एक क्वेश्चन उठाया कि क्या आप ईद के लिए कोई ड्रेस ढूंढ रहे हो? ऑब्वियसली यस, मैं उसी ऑडियंस को टारगेट करूंगा। फिर मिराज कोई ब्रांड का नेम है, कोई भी हो सकता है, मैंने एग्जांपल लिया, इज ऑफरिंग 70% डिस्काउंट ऑन ऑल कलेक्शन फॉर दिस ईद, ऑन दिस ईद, सॉरी। ऑफर दे दी मैंने, तो फौरन से आ, एक वो क्रिएट हो गया कि हाँ यार ये तो डिस्काउंट ऑफर है। फोमो, डिस्काउंट ऑफर
वैलिड टिल 3 days। तो अब मेरे पास कितने दिन है उस चीज को खरीदने के लिए, या कस्टमर्स के पास कितने दिन है उस चीज को खरीदने के लिए, तो बताएगा मुझे जरा। आप लोग ग्रुप में एक्टिव नहीं है आज बिल्कुल भी। कस्टमर्स के पास, ये बहुत मजे का टॉपिक है, बड़ा इजी है, अभी बड़ा मजा आने वाला है आपको अगर आप एक्टिव होकर बैठेंगे। अब कस्टमर के पास 3 दिन है, सो अगर वो 3 दिन में नहीं खरीदेगा तो वो क्या हो जाएगा, उस चीज को खो देगा, फोमो फैक्टर। और इसके बाद लास्ट में मैं उसको एक ऑप्शन देता हूं कि 3 दिन के बाद डिस्काउंट तो खत्म हो जाएगा, लेकिन मजे की बात, अगर 3 दिन में आपको चीज चाहिए तो विजिट आवर वेबसाइट और नियर स्टोर टू बुक टू गेट योर डिजायर्ड सूट्स या डिजायर्ड प्रोडक्ट। मैं प्रोडक्ट का वर्ड यूज कर लेता हूँ। तो ये मेरा कॉल टू एक्शन है। कॉल टू एक्शन ये होता है कि आप अपने ऑडियंस को कौन सा एक्शन परफॉर्म करने के लिए कहते हैं। उसको वेबसाइट विजिट करने का कहते हैं, उसको स्टोर पे जाने का कहते हैं, उसको ऑफिस आने का कहते हैं, उसको व्हाट्सएप बटन पर राब्ता करने का कहते हैं, मैसेंजर पर राब्ता करने का कहते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे होता क्या है कि चीज आपने सही बेचनी है, चीज आपने लेजिट बेचनी है, आपकी प्रोडक्ट भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, सब ओके होना चाहिए, लेकिन उसको बेचने का तरीका भी तो आना चाहिए ना। तो आप उसको सही से बेचेंगे नहीं तो वो नहीं बिकेगी, क्योंकि बहुत से लोग बहुत सी चीजें बेच रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक और कहानी बना रहा हूँ। मुझे एक सर्विस बेचनी है। आप लोगों ने अपना बिल्कुल एक्टिव होकर बैठ, अपनी सारी मसरूफियात अपने जहन से सारी चीजें निकाल दें और बिल्कुल एक्टिव होकर बैठ जाएं, क्योंकि ये आज के लेक्चर का लास्ट पॉइंट है। और ये समझ आ गया तो बड़ा मजा आने वाला है आपको, ना आया तो सब ऊपर से बोल जाएगा। मुझे एक सर्विस बेचनी है, कंटेंट मार्केटिंग। नाम से क्या जाहिर होता है किस चीज की सर्विस होगी। छोड़ दें पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ, नाम से क्या जाहिर हो रहा है, क्या हो सकता है। कंटेंट मार्केटिंग, कोई भी कंटेंट हो सकता है और उसकी मार्केटिंग हो सकती है, कि किसी भी कंटेंट को वायरल करना। मैं किसी कंटेंट को वायरल क्यों करूंगा, सवाल ये है कि मैं किसी कंटेंट को वायरल क्यों करूंगा, किसी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। हम पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे कि खान साहब की वीडियो वायरल करनी है, कोई मीम वीडियो वायरल करनी है, उसको छोड़ दें। हम किसी कंटेंट को मार्केट क्यों करते हैं, ताकि ज्यादा लोगों तक वो फैले और ज्यादा लोग उस चीज को बाय करें या उसको सब्सक्राइब करें। ठीक हो गया। मुझे कंटेंट मार्केटिंग की सर्विस देनी है बिजनेस को, जिससे वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। सिनेरियो समझ आ गया, सिनेरियो क्लियर है। अवेयरनेस देनी है, इंफॉर्मेशन देनी है, और अल्टीमेटली बिजनेस को, अल्टीमेट गोल क्या होता है, बिजनेस ग्रोथ, मशहूर करना है, फेमस करना है। एग्जैक्टली। अब हुक स्टेटमेंट्स यहाँ पे ऐड होती हैं। हुक स्टेटमेंट क्या होती हैं, जैसे जो जो आपको फौरन से हुक कर लेती है। तो कंटेंट मार्केटिंग, मुझे एक मेरा एक बिजनेस है सर्विसेज का, और मैं लोगों के बिजनेस को प्रमोट करने के लिए उनके कंटेंट को मार्केट करने की सर्विस दे रहा हूँ, यानी कि B2B काम कर रहा हूँ, बिजनेस टू बिजनेस। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक हुक स्टेटमेंट क्रिएट करूंगा, लाइक सेल्स के वाले से हो सकता है 3x योर सेल्स दिस ईयर, ये हो सकता है। अच्छा, और हो सकता है कि आर यू लुकिंग फॉर द परफेक्ट कंटेंट मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक है, या ये हुक हो सकता है कोई सवाल, या हो सकता है कि और क्या हो सकता है, 3x योर सेल्स विद कंटेंट मार्केटिंग सर्विसेज। ये अच्छा है कि मैंने एक क्लेम किया कि अपनी सेल को 3 गुना बढ़ाएं, और मैंने कोई फिक्स टाइम भी नहीं लिखा,
और साथ में मैंने सर्विसेज का वर्ड मेंशन कर दिया। प्रॉब्लम सॉल्व होता है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ रहा है। जरा ध्यान से देखें स्टेटमेंट को। बिजनेस का प्रॉब्लम क्या है? सेल्स बढ़ाना या कंटेंट को वायरल करना या ज्यादा लोगों तक पहुंचना। जब आप ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं तो सेल ऑटोमेटिकली आ जाती है। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। तो ज्यादा लोगों तक पहुंचना, तो 3x का मतलब होता है 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। अगर कोई एक कमा रहा तो उसका वो 3 कमाएगा। 3x का मतलब ये होता है। 2x का मतलब होता है 2 गुना। 4x का मतलब होता है 4 टाइम्स। तो डू यू वांट एनी कंटेंट फॉर मार्केटिंग, ये स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है जो आप बता रहे हैं। लेकिन एक होती है ट्रिगर स्टेटमेंट कि मैंने एकदम से कहा ना 3x योर सेल्स। तो जो सेल्स बढ़ाना चाहता है, जब उसके सामने पहली पहली लाइन आ जाएगी स्टार्ट में ही, 3x योर सेल्स के हैं, 3 गुना सेल बढ़ाएं, फिर मैंने उसके बाद लिखा है विद कंटेंट मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक हो गया। तो ये मैंने प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन दे दिया, प्रॉब्लम के साथ ही सोल्यूशन दे दिया। आर बेस्ट marketers is here to grow your online presence। अब मैंने ऑनलाइन प्रेजेंस को लेके भी एक बात कर ली। हमारी क्लास कितने बजे शुरू हुई थी? 8:30 पे, 9:30 पे, ओके। अच्छा जी, ऊपर से जा रहा है। हाँ, मुझे मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा मुश्किल है। मैंने क्या किया, मैंने पहली स्टेटमेंट में लिखा प्रॉब्लम, दूसरी में मैंने लिखा सॉल्यूशन, तीसरी में मैंने लिखा फोमो। फोमो देना है इसको मैंने। फोमो है फियर ऑफ मिसिंग आउट। मैं उससे कह रहा हूँ कि गेट 40% ऑफ दिस मंथ। फोमो दे दिया। और एक उसको मैं और चीज दे देता हूँ, विजिट व्हाट्सएप एट टू गेट प्रीमियम सर्विसेज। यहां तक समझ आया? मैंने कोई मुश्किल काम नहीं किया। ऊपर वाले 4 स्टेप्स को देखें और नीचे वाली 4 लाइनों को देखें। देखें जरा तसल्ली से, फिर मुझे बताएं। पहली में पेन पॉइंट है, दूसरी में सॉल्यूशन है। मैंने कोई मुश्किल चीज तो नहीं लिखी। मुश्किल तो मैं भी लिखूंगा, वो भी आसान हो जाएगी अगर समझ आ जाएगी तो। तीसरे में मैं क्या कह रहा हूँ, फोमो, गेट 40% ऑफ दिस मंथ। व्हाट्सएप और फोर में एग्जैक्टली ये हमारा सीटीएम है। ठीक हो गया। अच्छा, अब 3x योर सेल्स विद कंटेंट मार्केटिंग सर्विसेज, पेन पॉइंट है। अब मैं इसके अंदर करूंगा एक स्टोरी क्राफ्ट करूंगा, कहानी सुनाऊंगा मैं। आपके ख्याल में अगर मैं किसी को तालीम पढ़ाना शुरू करूं, क्या वो ज्यादा शौक से लोग सुनेंगे या कहानी को ज्यादा शौक से लोग सुनेंगे? अगर आपसे कहें कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ या लतीफा सुनाता हूँ, तो मोस्टली लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे उसको सुनने में। अब मैं यहाँ पे कहानी क्राफ्ट करूंगा। अच्छा, ये स्किल वो लोग सबसे ज्यादा अच्छी बेच सकते हैं जो कहानी बाज होते हैं ना। कहानी बाज का मतलब पता है ना, मुझे बड़ी कहानियां सुनाते हैं बचपन में माँ बाप को कि पापा पूरी क्लास में सारे बच्चे फेल हो गए, फलाना भी फेल हो गया, फलाना भी फेल हो गया। तो बाद में पापा पूछते हैं बेटा आपका रिजल्ट क्या? पापा मैं भी फेल हो गया। वो कहानी बाज होते हैं ना, वो बड़े कामयाब होते हैं इसमें स्किल में। अच्छा, तो अब 3x यूएस सेल्स विद कंटेंट मार्केटिंग सर्विसेज, पहली स्टेटमेंट। अब यहाँ पे एक फिक्टिशियस स्टोरी आएगी, फर्जी कहानी। कोई भी नाम ले लेंगे, कोई भी उसकी स्टोरी क्रिएट कर लेंगे, कोई भी केस स्टडी बना सकते हैं ताकि अगले को हम सही से पिच कर सकें। मैं कोशिश करता हूँ, मेरे जेहन में इस पर कोई कहानी नहीं है लेकिन मैं बनाने की कोशिश करता हूँ कि 3x योर सेल्स विद कंटेंट मार्केटिंग सर्विसेज। John was very
worried last month. आप लोगों ने जरा मुझे बताते जाना ताकि मुझे भी थोड़ा सा हौसला है कि मैं सही लिख रहा हूँ। मैंने एक बात लिखी कि जॉन बड़ा परेशान था पिछले महीने। He was like he was unable to find the problems. कंटेंट की तो बात ही नहीं करनी, बेच नहीं रहा मैं कुछ। उम्मे हबीबा, मैं नहीं बेच रहा कुछ, मैं कहानी लिख रहा हूं। अभी बेचना छोड़ दो, जॉन जॉन पे फोकस करो। जॉन परेशान है, उसका बिजनेस तबाह बर्बाद हो रहा है, उसको नहीं समझ आ रहा वो क्या करे। ठीक है, अभी जॉन पे फोकस करना है, उसके डूबते हुए बिजनेस पे फोकस करना है, उसके बिजनेस जो बर्बाद हो रहा है उस पर फोकस करना है। ठीक है, अभी छोड़ दो कंटेंट्स, मार्केटिंग सर्विसेज, व्हाट्सएप करो, डिस्काउंट लो, छोड़ दो इस चीज को। जॉन बेचारा बड़ा परेशान था जी, क्या करें इसका। अनेबल टू फाइंड द प्रॉब्लम, अनेबल टू फाइंड द solution. In fact, he fired 90% of his staff. लो जी, कंपनी डूब गई है, उसने 90% स्टाफ को भी फारिग कर दिया। क्या करें अब आगे बताएं, अब आप लोग बताएं। अभी हम सिर्फ सॉल्यूशन, प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम फाइंड आउट की है ना, अभी वो देखो प्रॉब्लम डिस्कस हो रहा है, अभी हम उसी को लेके चलेंगे। कोई बताएगा मुझे, कुछ तो बोले, सॉल्यूशन देंगे। हाउ कैन ही ग्रो हिज बिजनेस? ही वॉज लुकिंग फॉर प्रॉफिटेबल सोल्यूशन। अच्छा, यहां से मुझे एक क्लू मिला। किसने भेजा जी? बिनते खालिद, वेरी गुड। ही वॉज लुकिंग फॉर द प्रॉफिटेबल सोल्यूशन। मैं ऐसे को यूज करता हूँ कि ही वॉज लुकिंग फॉर द प्रॉफिटेबल सोल्यूशन। क्या आपको लगता है कि उसका बजट अच्छा होगा? बिजनेस डूब रहा है, 90% लोगों को निकाल चुका है, और उसको प्रॉफिटेबल सोल्यूशन भी चाहिए, उसका बजट भी तो नहीं है ना। बट with but he was low in budget. ओके, तो कहानी समझ आ रही है? अब इस कहानी में देखो, बिजनेस नहीं है, सोल्यूशन नहीं मिल रहा, मिर्च मसाले लगा के 90% उसका स्टाफ भी फारिग करा दिया हमने, उसको प्रॉफिटेबल सोल्यूशन वो ढूंढ रहा था, और उसका बजट भी कम था। तो ये हो गया मेरा पेन पॉइंट, मैंने इसको एक स्टोरी में क्राफ्ट कर दिया। इसको मैं पूरा का पूरा कर रहा हूँ रेड। ठीक हो गया। अब चलते जी सोल्यूशन पे। बेस्ट मार्केटर्स आर हियर टू ग्रो योर ऑनलाइन बिजनेस। स्क्रोलिंग social media, he found an ad. उसने एक ad देखा। It was mentioned clearly, बल्कि नहीं, ज्यादा चीजी हो जाएगा। He found an ad. Ad क्या देखी? Our best marketers here to grow your online presence. इसमें हमने रीजन क्यों नहीं लिखा प्रॉब्लम का? लिख दें, वो तो कहानी जितनी मर्जी बढ़ा दें। भाई बिजनेस डूब रहा था ना, लिख तो दिया ऊपर। अनेबल टू फाइंड द सॉल्यूशंस, 90% से स्टाफ निकाल दिया। अभी तो प्रॉब्लम है ना, उसका प्रॉफिटेबल सोल्यूशन चाहिए था उसको, बजट लो था। ठीक है, अब वो एड स्क्रॉल कर रहा था, उसने एक एड देखी जिस पे लिखा था बेस्ट मार्केटर्स आर हियर टू ग्रो योर ऑनलाइन प्रेजेंस। फर्स्ट he ignored, again he saw 3x your sales with content marketing services। मैंने रिपीट कर दी लाइन, सोल्यूशन दे रहा हूं ना उसको। इग्नोर किया, फिर उसने दोबारा देखा, सेल्स इंक्रीज करें विद कंटेंट मार्केटिंग सर्विसेज। फिर क्या हुआ ना था,
उसने सोल्यूशन देखा और दैट वाज टर्निंग पॉइंट फॉर जॉन। मोreover he saw, उसने और मजीद क्या देखा। अच्छा, ये यहां तक मैंने, ये जो मैंने ब्लू वाला लिखा है ना, इसको मैंने क्या डिस्कस किया, सोल्यूशन को। आपने देखा मैंने इसमें सोल्यूशन दिया, कंटेंट मार्केटिंग का जिक्र किया, लेकिन मैंने इनडायरेक्टली बात की है कि उसने ये लिखा हुआ देखा। वो कौन लोग थे, वो किसकी कंपनी थी, मैंने इसको ये चीज नहीं लिखी। मैंने बस ये मेंशन किया कि हाँ भाई उसने देखा। बात समझ आई? पहले उसने इग्नोर कर दिया उस बात को। अगेन उसने दोबारा देखी एक और ऐड कि 3x योर सेल्स विद कंटेंट मार्केटिंग सर्विसेज। दोबारा देखा जी उसने। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर जॉन। और जॉन के लिए एक यू टर्न था या टर्निंग पॉइंट था। मोर ओवर ही आल्सो सॉ, उसने दोबारा देखा। क्या देखा उसने? अब यहां से मैं फोमो की तरफ लेके जा रहा हूँ उसको। मोर ओवर ही आल्सो सॉ कि 40% डिस्काउंट हासिल करें। अनलकीली दैट ऑप्शन, that offer was for the current month only। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि वो ऑफर जो है सिर्फ उस महीने के लिए थी। ये कॉपी राइटिंग है, ब्लॉग में ब्लॉग में करते हैं वो ब्लॉग में होता है प्रोनाउन यूज करना। 40% डिस्काउंट था। अनलकीली वो ऑफर जो थी सिर्फ उस मंथ के लिए थी। और एंड जॉन was on shoestring budget। जॉन शू स्ट्रिंग बजट में था, यानी कि टाइट बजट में था, उसके पास पैसे नहीं थे। however however somehow किसी तरह उसने he managed to contact जब भी 40% अनलकीली, हाँ मैं मोस्टली अनलकीली यूज करता हूँ, या अगर कोई और सिनेरियो बन रहा हो तो कर सकते हैं। ऑफर इस महीने के लिए थी और जॉन शू स्ट्रिंग बजट में था। somehow he managed to he managed with the budget and WhatsApp at this number to get premium content marketing services। जी जनाब, कैसा लगा मेरा मजाक? इसको मैं जरा जूम आउट कर रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि हम इसको सिंगल पेज पे ले जाएं। नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ। अब जरा इसको पढ़ें। 3x योर सेल्स विद कंटेंट मार्केटिंग सर्विसेज। जॉन बड़ा परेशान था, अनएबल टू फाइंड सॉल्यूशन, 90% स्टाफ निकाल दिया, उसको प्रॉफिटेबल सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे थे, बट ही और वो लो बजट में था। तो स्क्रोलिंग सोशल मीडिया उसने एक ऐड देखी कि बेस्ट मार्केटर्स आर हियर टू ग्रो योर ऑनलाइन प्रेजेंस। पहले उसने इग्नोर किया, फिर दोबारा उसको एक ऐड नजर आई कि 3x योर सेल्स विद कंटेंट मार्केटिंग सर्विसेज। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर जॉन। मोरओवर ही आल्सो सा, उसने फिर नीचे एक और चीज देखी कि 40% डिस्काउंट हासिल करें इसी महीने में, लेकिन बदकिस्मती से वो ऑफर सिर्फ उसी महीने के लिए थी और जॉन ऑलरेडी टाइट बजट में था, उसके पास पैसे नहीं थे। हाँ जी, कहानी है ना, तो आमना मैंने पास्ट में सुनाई है। समहाउ उसने किसी तरह जो है वो बजट अपना अरेंज किया और व्हाट्सएप किया इस नंबर पे टू गेट प्रीमियम कंटेंट मार्केटिंग सर्विसेज। वाह, अच्छी कहानी लिख दी ना मैंने। प्रॉब्लम वाला पॉइंट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, प्रॉब्लम फाइंड आउट करना होता है ना हर बिजनेस का। प्रॉब्लम जो है वो हर बिजनेस का आप लोगों को फाइंड आउट करना पड़ता है, वो खुद से वो आप क्राफ्ट कर सकते हैं यार, मसला नहीं है। देखो, कोई बिजनेस बताओ मुझे, चलो आपको सर इस बिजनेस का हमें पेन पॉइंट निकालना है, अभी सोल्यूशन बताता हूँ। इसलिए बार बार कहता हूँ गूगल का इस्तेमाल किया करें, क्योंकि आप लोग नहीं करते। इतने अजीब अजीब क्वेश्चन पूछते हैं ना व्हाट्सएप पे मेरे से ग्रुप में, मैं जानबूझ के जवाब नहीं दे रहा होता उसका।
क्योंकि आप लोग गूगल का इस्तेमाल नहीं करते। कोई भी बिजनेस मुझे बताएंगे सर हमें इसका पेन पॉइंट बताएं क्या हो सकता है, बताएं ना चैट बॉक्स में, थोड़ा सा लिख लोगे ना। बाइक सर्विसेज, मेंटेन बाइक चाहिए होती हैं, सबसे बड़ा मसला है बाइक सर्विसेज का। कौन सी स्पोर्ट्स बाइक सर्विसेज हैं, डोमेस्टिक बाइक सर्विसेज हैं। चलो जी बाइक सर्विसेज है ना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पेन पॉइंट फॉर बाइक सर्विसेज बिजनेसेस। ये आपको इतने सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगी ना जो आपको पेन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस कर रही होंगी आपसे। व्हाट इज अ पेन पॉइंट इन कस्टमर सर्विस, ये देखें, ये पेन पॉइंट की डिटेल आ गई, वेबसाइट आ गई। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा भाई, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। प्लेट में नहीं मिलता, आपको प्लेट खुद तैयार करनी पड़ेगी, रेसिपी बनानी पड़ेगी, पकाना पड़ेगा। जब अच्छा पकाना सीख जाएंगे ना तो खाना भी अच्छे तरीके से आ जाएगा। तरीका बता दिया है, अब उस पर मेहनत तो करें ना। ठीक है, अच्छा अब आप लोगों के लिए यहाँ पे टास्क जो है वो एक छोटा सा टास्क ही मैं दूंगा आप लोगों को। ओके, मुझे पता है आप लोगों से नहीं होना, बल्कि छोटा नहीं बड़ा टास्क मिलेगा आपको। ये जो आपने इंफॉर्मेशनल कंटेंट लिखे थे ना, प्रॉब्लम सेल्स कम होना है, स्टाफ को फायर करना नहीं। सेल्स कम होने की वजह से बिजनेस खराब हुआ तो जिसकी वजह से उसने स्टाफ को भी निकाल दिया, तो डेफिनेटली सेल्स बढ़ेगी तो बिजनेस ग्रो करेगा, तो स्टाफ खुद ही आ जाएगा। वो तो सारी शाम ने सिर्फ स्टोरी में कहानी कहानी डाली है ना, कि मतलब इस हद तक बुरी हालत हो गई थी कि उसने 90% स्टाफ भी निकाल दिया था। हमने उसको जरा जिसे कहते हैं ना कि बढ़ा चढ़ा के एग्जेजरेट कर देना किसी बात को, बहुत ज्यादा उठा देना। हाँ जी, क्रिएटिव होना चाहिए, क्रिएटिव हो तो अच्छी बात है। अच्छा, बगैर क्रिएटिव के भी चल जाता है वैसे ही। अच्छा जी, ये आप लोगों की है राइट सोशल मीडिया परसुएसिव कंटेंट। ये आप लोगों के लिए सरप्राइज है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे इन सर्विसेज के आपने परसुएसिव कंटेंट लिखना है। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए आसानी कर देता हूँ एक, आपको मैं दो काफी हैं आप लोगों के लिए, ज्यादा लिख नहीं पाएंगे आप। इन दो सर्विसेज पे लिखना है जी आपने सोशल मीडिया परसुएसिव कंटेंट। ये दो टाइप की सर्विसेज हैं जिसके ऊपर आपने लिखना है, ठीक हो गया। ज्यादा नहीं करना, बस काफी है दो, ठीक है। जैसे मैंने लिखा ना पूरा कंटेंट इसी तरह। अच्छा ये कितने वर्ड्स में, ये भी हम देख लेते हैं। अगर कोई वर्ड काउंट के लिए परेशान हो गए सर कितने वर्ड्स पे लिखना चाहिए, तो ये 119 है, तो आप इसको 120 वर्ड्स, 120 वर्ड्स। स्टोरी के बगैर नहीं लिखना आपने, स्टोरी बनाए खुद से, स्टोरी के बगैर लिख के दिखा दीजिएगा, देख लूंगा मैं उसको भी। कंटेंट राइटिंग में सिर्फ लिखाई की हद तक होगा, और एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ओवरऑल एसईओ होगी। ठीक हो गया, तो ये था जी आज का टॉपिक। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। अभी हमारे पास लेक्चर्स मजीद बाकी हैं, तो आज मैं क्वेश्चन ले रहा, दोबारा बता दूं, ये स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, ये असाइनमेंट है। जो कुछ मैंने परफॉर्म किया आप उसी सर्विस से रिलेटेड ये लिखेंगे। लेक्चर की रिकॉर्डिंग में आपको ये मिल जाएगा, मैं इसका स्क्रीनशॉट भी बना के भेज देता हूँ आप लोगों को। टास्क 5, ठीक हो गया। दोबारा बता दें कैसे करना है, जैसे मैंने पूरे लेक्चर में 45 मिनट में बताया ना, 40 मिनट के अंदर में वैसे ही करना है। 40 मिनट में जो कुछ मैंने परफॉर्म किया ना उसको देखना है, उसी तरह आप लोगों ने दो नई सर्विसेज के ऊपर सोशल मीडिया परसुएसिव कंटेंट देखना है। ख्याल रखिएगा जी अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।